दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया टीवी के माध्यम से। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अगर प्रधानमंत्री टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो कुछ न कुछ रियायतों की बात करेंगे, कुछ न कुछ सहूलियतों की बात करेंगे, कुछ लोगों का जीवन सरल और सुखी बनाने की बात करेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने भाषण के 15 मिनट उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीयता, त्याग, तपस्या, बलिदान जैसे लोक लुभावन वाक्यों से बर्बाद किए। उसके बाद जो उन्होंने कहा, इसका मतलब ये था कि हम देश की इकोनॉमी को रफ्तार में लाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। मेरे विचार से हमारे प्रधानमंत्री का झूठ बोलने में कोई भी बड़े से बड़ा नेता पूरे विश्व का नहीं कर सकता। जो देश का हेड होता है, चाहे वो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, और मुल्कों में वो देश से ऐसे छलावी भाषण नहीं करते, छलावी जो है ना वार्ता नहीं करते जो हमारे प्रधानमंत्री करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने इस 20 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ का पैकेज जो आरबीआई ने पहले जारी कर दिया उसको भी शामिल कर लिया। 1,73,000 करोड़ का उससे पहले जारी हुआ था वो भी शामिल कर लिया। फिर इस तरह से कई बार कुछ सहूलतों की बातें हुई, कुछ जो है एमएसएमई को देने की बात हुई। तो इस तरह से उन्होंने लगभग 12 लाख करोड़ तो पहले ही हजम कर लिए, यानी कि वो इसकी घोषणा पहले कर चुके थे। तो अब मात्र 8 लाख करोड़ की बात रही। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उन लोगों के लिए नहीं कहा जो अपने अपने जगहों से पलायन कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो सैकड़ों मील का रास्ता सफ़र करके गांव पहुंचने की, अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद में हैं, जो रास्ते में ही एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। ऐसे बच्चे, दूध मुँहे बच्चे, जो माताओं ने अपने हाथ में ले रखे हैं, गोद में ले रखे हैं, 5 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का बच्चा, उनके लिए दूध नहीं है, उनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री कितना निर्दय है, कितना असहिष्णु है, ये इस बात से पता चल जाता है कि उसने कह तो दिया था पहली बार में कि हम चाहते हैं कि जो जहाँ है वो वहाँ रहे, लेकिन उसने लोगों से रोजी रोटी का जुगाड़ छीन लिया था। सारे काम धंधे बंद कर दिए थे, सारे कारखाने बंद कर दिए थे, सारे व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद कर दी थी, यातायात बंद कर दिया था। पहले लॉकडाउन में लोगों ने सब्र किया, दूसरे लॉकडाउन में भी लोगों ने सब्र किया कि हमारे प्रधानमंत्री है और ये एक ऐसी महामारी पूरे विश्व में है जिसका मुकाबला करना ज़रूरी है, इसलिए हमें भी थोड़ी सहिष्णुता दिखानी चाहिए, हमें भी थोड़ा वो प्रधानमंत्री को कोऑपरेट करना चाहिए। वो बेचारे वहीं रहे। लेकिन जब तीसरे लॉकडाउन की घोषणा हुई तो मजदूरों का सब्र जवाब दे गया, इन कर्म योद्धाओं का सब्र जवाब दे गया, इन कर्मवीरों का सब्र जवाब दे गया, जो हमारे देश की उन्नति की नींव है, जो हमारे देश की प्रगति की रीढ़ है, वो मजदूर
हक्के बक्के रह गए, चल दिए अपने घरौंदों की तरफ, अपने परिवार वालों की तरफ, जबकि उसको चाहिए था, प्रधानमंत्री को चाहिए था, अरे निर्दय, क्यों नहीं रेलगाड़ियां शुरू करी? अगर तुम्हें लॉकडाउन करना ही था तो क्यों नहीं 4-5 दिन का समय दे दिया, ताकि जो मजदूर हैं वो अपने घरों में अपने परिवारजनों, अपने कुटुंबजनों के पास चले जाएं। वो कुछ भी करेंगे, अपने परिवारजनों के पास रहेंगे तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर देंगे। लेकिन तुमने तो उनको लोगों की दया पे छोड़ दिया। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं करी। नतीजा ये हुआ कि बेचारे भिखारी की तरह रोटी के इंतज़ार करते रहे, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, काम की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे जिस मकान में वो रह रहे हैं, किराए का मकान है, उसका किराया तो मकान मालिक मांगेगा ना, और काम धंधा है नहीं तो मकान मालिक को किराया कौन देगा, कैसे देगा? जो बिजली वो अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी किराया देना है। जो गैस अगर वो उनके घर में है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। जो दाना पानी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ये कहाँ से आएगा? क्या सोचा? एक आदमी जो झूठ की रथ पे सवार हो करके देश का प्रधानमंत्री बन गया, कहता था कि मैंने बचपन में चाय बेची है। अरे तुमने अगर चाय बेची होती तो तुम्हें पता होता, गरीबों का दर्द पता होता, उनका दुख पता होता, उनकी असहायता का तुम्हें एहसास होता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम तो ऐसे एक तरह के तानाशाह की तरह से बात करते हो। जब ये प्रधानमंत्री उंगली उठा उठा के बात करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बहेलिया अपने जाल में पंछियों को फंसाने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री होता तो देश के दुख दर्द में शामिल होता, दुख दर्द को समझता। और अभी भी अगर हमारे देश की इकोनॉमी जो जिसका भट्टा बैठ गया है, अगर उसको रिवाइव करना है तो ज़रूरी है कि कल कारखानों को चालू किया जाए, ज़रूरी है कि उद्योग धंधों को चालू किया जाए, ज़रूरी है कि व्यवसाय को गति दी जाए, ज़रूरी है कि परिवहन को खोला जाए। लेकिन ये सब नहीं किया, इस सब की कोई घोषणा नहीं की। उसने कह दिया हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल परसों को आपको ये सब बताएंगे। ये तो एक तानाशाह की बात हो गई, जिसको कुछ अता पता नहीं अपने देश की व्यवस्था से, जो बिल्कुल ही अनजान है अपने देश की दुर्व्यवस्था से, जो पता नहीं किस तरह का कहते हैं कि भाई हम 21वीं सदी भारतीयों की होगी। अरे कैसे होगी 21वीं सदी भारतीयों की भाई? 20 साल तो अभी से बीत गए और इसमें तुमने देश को रसातल में पहुंचा दिया। अभी हमारा देश कम से कम 50-60 साल पीछे हो गया है इस लॉकडाउन की वजह से। जो दुनिया के अनेक देश जो समझदार देश हैं, जहाँ के प्रधानमंत्री, जहाँ के राष्ट्रपति समझदार हैं, जो अपने देश की जनता का दुख दर्द जानते हैं, समझते हैं, उनको सहूलत दे करके अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, उन सब देशों में लॉकडाउन नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो उन्होंने अपने लोगों को समय दिया। इस तरह नहीं कि आप जो है रात को 8 बजे टेलीविज़न पर अवतरित होते हैं और 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। ये कहाँ का शासन है? ये कैसा शासन है? तो ये मैं समझता हूँ हमारा देश का प्रधानमंत्री मूढ़ों में नंबर 1 है, मूर्खों में नंबर 1 है, जिसको देश की इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। उसे चाहिए था कि अगर वो टेलीविज़न पर आ रहा है तो देश को कुछ सांत्वना देता, गरीबों को कुछ सांत्वना देता, उनके दुख दर्द को समझता, उनके लिए सहूलियतों की घोषणा करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ देशवासियों से, हे मेरे देशवासियों, जाग जाओ, संभल जाओ, समझ जाओ, वरना तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो ख्वाब में हवा हवा हो गए, समय के नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर यही अच्छे दिन है तो दुर्दिन किनको कहते हैं, ज़रा ये बताइए। खैर,
मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री के भ्रम जाल में ना फंसे, माया जाल में ना फंसे, शब्द जाल में ना फंसे और अपने आप को संभालें। अब देश तुम्हारा है, प्रधानमंत्री की मौरूसी जायदाद नहीं है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो वो सड़क पर उतरो। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।